अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, वो है इंग्लिश की ग्रामर और उसके टेंसेस। इन दो चीज़ों को जब हम डिस्कस करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इतनी डीपली हम डिस्कस नहीं किया जितना करना चाहिए था। मेरे इन वीडियोज़ का मकसद भी यही है कि आपको वो चीज़ें बताई जाएँ जो हमने छोड़ी हुई हैं, और ख़ास तौर पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये बहुत आपको हेल्पफुल होंगी, और ये उन लोगों तक भी पहुंचा दीजिए जो शायद के घर बैठे हुए हैं और भारी फ़ीसें नहीं दे सकते और तैयारी नहीं कर सकते अपने एग्ज़ाम्स की। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी बारीकी से इनको डिस्कस किया जाए कि आप हैरान हों कि कितनी चीज़ें हमने छोड़ी हुई हैं। अगर मैं बात करूं ग्रामर की, तो ग्रामर हम पढ़ते हैं किस लिए? ग्रामर एक्चुअली हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन के लिए। जो हमारे ज़हन में कॉन्सेप्ट है इसका कि जी हम ग्रामर सीखेंगे तो हमें ट्रांसलेशन करना आ जाएगी उर्दू से इंग्लिश, क्योंकि हमारा बीए तक एक सवाल आता है लाजमी कि भाई ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो इसी को पकड़ के हम बैठे रहते हैं और हमारी समझ में कुछ नहीं आता कि ये कैसे हुआ और इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, नॉलेज कितना होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए। तो आज हम जब पढ़ेंगे इंग्लिश को तो उसकी बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे हम। जैसे अगर मैं बात करूं लेटर की, तो लेटर का मतलब उर्दू में हर्फ है, और इन लेटर्स से मिलकर और चीज़ें बनती हैं, वो डिस्कस करते हैं। लेटर का मतलब यानी अल्फ़ाबेट, अगर हम बात करें ए सी डी जी, तो ये सारे लेटर्स हैं। 26 लेटर्स, यू नो कि 26 लेटर्स हैं और उनकी कोई तरतीब नहीं होगी। ए लेटर है, सी लेटर है, डी है, जेड है, एक्स है, वाई है, ये सारे लेटर्स हैं। लेटर्स के बाद अगर हम बात करें, मैं बहुत ही बेसिक्स से शुरू कर रहा हूँ ग्रामर को, और आप इसको ज़रा गौर से पढ़िएगा, देखिएगा। नंबर 2 है लेटर्स के बाद हम सीखते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, और इसकी जमा नहीं होती, अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, ये अल्फ़ाबेट होता है। तहजी उर्दू में कहते हैं इसको। तो अगर आप इन लेटर्स को अरेंज कर दें, तरतीब से लिख दें, जैसे ए बी सी डी और ये जेड तक जाएगा, तो हम इस तरतीब को हम कहेंगे अल्फ़ाबेट, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ आपका आ जाता है वर्ड। ये बहुत ही शुरुआत की चीज़ें हैं ग्रामर की, जो इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और लेक्चर्स आप देखेंगे। वर्ड्स यानी अल्फाज या लफ्ज़, हरूफ से मिलकर लफ्ज़ बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हरूफ की कोई तरतीब है। वर्ड्स क्या हैं कि इनका कुछ मतलब भी आना चाहिए, मीनिंग्स आने चाहिए। तो वर्ड्स को हम यूँ कह सकते हैं कि वर्ड्स अरेंज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अरेंज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को हम वर्ड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जैसे कैट है, फॉर एग्जांपल कैट है, तो ये समझ में आता है कि ये कैट बिल्ली, तो मीनिंग्स रखता ही है। अगर मैं इसको किसी और अंदाज से लिख दूँ कि तरतीब अलग कर दूं, तो टैक, तो शायद ये मेरा ख्याल है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता होगा। इसी तरह अगर मैं
जैसे मैं इसको यूँ लिख दूँ तो शायद इसका कोई मतलब ना बनता होगा। इसी तरह इसको मैं बिगाड़ दूँ तो मतलब शायद ना बनता हो, लेकिन ये जो तरतीब है ये समझ में आ रही है कि ये लफ्ज़ क्या है और हमारे इस्तेमाल में ये आता है और हमें समझ इसकी आती है। ये हो गए वर्ड्स। अब इसके बाद आते हैं जी फ्रेज़। यानी कि इसमें एक मीनिंगलेस होता है, इसका मतलब वाज़ेह नहीं होता, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। उसके बाद होता है क्लॉज। ये मैं छोटा सा तारुफ दे रहा हूँ, अब इनको डिटेल से हम पढ़ेंगे बाद में। क्लॉज में क्या होता है कि क्लॉज में आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। क्लॉज के बाद आप क्या आ जाते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस मीन जुमला। इट मीन्स के फ्रेज़ और क्लॉजेस के मिलने से जो चीज़ बनती है, जो मीनिंगफुल होती है, कंप्लीट सेंस देती है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। और आगे सेंटेंस की किस्में हैं बहुत सी, लेकिन इसका जो एक आम सा एक फॉर्मेशन है वो है S+V+O। इसको हमने फॉलो करना है। ये हमारा चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, इससे हम आगे चलेंगे और हम इसको डिस्कस करके डीपली पढ़ेंगे इसको और देखेंगे कि आप कितना आपने इसको समझा है और इसको इल्म को गेन किया।